नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हीलिंग की इस जर्नी में जो हमने साथ साथ मिलके स्टार्ट की है। हेलो, मेरा नाम है कविता। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, करुणा रेकी मास्टर, रेकी हीलर और एनर्जी आर्टिस्ट। तो जैसा कि मैंने एक हीलिंग की सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की है, तो उसके चलते आज हम बात करेंगे कि फुल मून पे हम कौन कौन से रिचुअल कर सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना सही रहता है। फुल मून का जो टाइम होता है वो होता है रिलीजिंग का टाइम। कोई भी नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव लोग या नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन सब को हम बहुत इजीली फुल मून पे रिलीज़ कर सकते हैं। फुल मून पे कभी आपने नोटिस किया होगा कि न्यू मून या फुल मून के आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत हाई रहते हैं, या तो आप बहुत परेशान रहेंगे, ओवर इमोशनल होंगे। उसका रीज़न ये होता है कि इस टाइम चंद्रमा जो है वो पूरे अपनी शेप में आता है, पूरी पावर में रहता है। तो जो हमारे मन का कारक है वो चंद्रमा ही माना जाता है। इसका रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं या कोई ना कोई नेगेटिविटी आपको फील होती है। और दूसरा रीज़न ये रहता है कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन जैसे ज्वार भाटा बोला जाता है समुद्र में आना, तो उसी तरह जो हमारी बॉडी है उसमें भी 70% तक सिर्फ वाटर है। तो हमारे जो इमोशंस रहते हैं वो भी अप होते हैं उस दिन, फुल मून के दिन। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप फील करते हो। तो आइए जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है। आपको उस दिन फुल मून में रात को चंद्रमा के नीचे बैठना है और एक पेज लेके जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, नेगेटिविटी दे रही हैं, उन सभी चीज़ों को एक एक करके आपने एक पेज पे लिखते जाना है ब्लू पेन से, मूनलाइट में बैठ के। और फिर उसे हाथ में ऐसे पकड़ के पेपर को मून की तरफ देख के प्रे करनी है, हे चंद्र देवता, मेरे जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं जो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं या मेरे लिए वो सर्व नहीं कर रहे हैं, तो आप उन सभी नेगेटिविटीज़ को अपने अपने साथ, जैसे जैसे आपका आकार घटता जाता है, पूर्णिमा के बाद जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है। फुल मून पे तो पूरा चंद्रमा रहेगा, फिर उसका आकार धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा अमावस्या तक। तो वैसे वैसे ही हमारी परेशानियां जो हैं, जैसे जैसे आपका आकार घट रहा है, आज जो भी ये परेशानियां मैंने लिखी हैं ये सारी आपके आकार के साथ साथ घटते घटते पूरी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। आप मेरी इसमें मदद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे करके आपने बोल देना है और फिर उसको जला देना है। उस पेज को वाइट कैंडल ले लीजिए या किसी भी कलर की कैंडल है उससे जला दीजिए और जो उसकी ऐश रहेगी उसे ब्लो कर दीजिए ऐसे हवा में, है ना। तो वो यूनिवर्स को हमने अपनी प्रॉब्लम्स दे दी, अब उन्हें हमें डिस्क्राइब नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव चीज़ को हमें अपनी लाइफ में रिपीट करना ही नहीं है कभी भी। दूसरा, आपने फुल मून पे क्या कर सकते हो कि आप एफर्मेशन भी दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि कांच के जग में या कांच की बॉटल में, अगर कांच की बॉटल भी नहीं है तो मिट्टी का मटका, जो भी बर्तन आप लेना चाहें वो ले लीजिए। उसे छत पे रख दीजिए फुल मून में, पूरी रात रात उसे वहीं रहने देना है। उसे ऐसे हाथ में पकड़ लेना है। जो रेकी प्रैक्टिशनर है वो रेकी एनर्जी को कॉल कर सकते हैं और सिंबल डाल के उसमें एफर्मेशंस दे सकते हैं, ऐसे अपनी हीलिंग दे सकते हैं वाटर में अपनी एफर्मेशंस के साथ। जो नॉन रेकी हैं, जिन्होंने रेकी नहीं की है, रेकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन्हें अपने हाथ ज़ोर ज़ोर से रब करने हैं और मन ही मन ये इंटेंशन देनी है कि यूनिवर्सल एनर्जी मेरे हाथों में फ़्लो हो जाइए। थोड़ा बहुत वो एनर्जी आपको फील होगी ही, रेकी के कंपैरिजन तो नहीं होगी लेकिन फिर भी होगी। तो फिर आपने उसी तरह से ऐसे अपने पानी के ऊपर हाथ रख के आंखें बंद करके बहुत ही मन से वो एफर्मेशंस देनी है जो आप लाइफ में चाहते हो, एक या दो चीज़ों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब उस पानी को रात भर आपने मूनलाइट में रख देना, कोई पतला सा कपड़ा लेके ढक सकते हो ताकि कुछ गिर ना जाए बीच में। और सुबह आपने सूरज चढ़ने से पहले उस पानी को उठा लेना है वहाँ से, मीन्स अंधेरे में ही, 5 बजे का टाइम, जैसे आजकल अंधेरा ही रहता है 5 साढ़े 5 बजे तक। तो और उस पानी को आपने पी लेना है। फिर मन ही मन विजुअलाइज करनी है वो अफर्मेशंस की, विश करना है कि वो जैसे आपकी पूरी हो रही हैं। एक तो आपने ये करना है और उसके साथ साथ फुल मून से पहले मैं 2 गाइडेड मेडिटेशन बिल्कुल बनाऊंगी आपके लिए, जो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। जैसे कि फुल मून होता है इसलिए कि हमें रिलीज़ करना है,
तो फुल मून के दिन जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पीपल हैं, उसके लिए कोड कटिंग की गाइडेड मेडिटेशन, रेकी हीलिंग का सेशन रहेगा एक्चुअली वो। उसमें आपको कोड कटिंग करवाई जाएगी, वो टाइमलेस है। हर फुल मून पे भी आप कर सकते हो और डेली भी अगर करना चाहो तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी सिचुएशंस हो, चाहे नेगेटिव लोग हों, उनके साथ जो आपके कर्मा कोड रहते हैं, कनेक्ट रहती है, एक टाई कनेक्ट रहती है, उसे आप कट कर सकते हो बहुत इजीली। बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही टेस्ट की हुई ये गाइडेड मेडिटेशन है, जिसका फ़ायदा आप भी ले सकते हो। और दूसरा एक चीज़ मैं और गाइडेड मेडिटेशन दूंगी, अगर आप थोड़ा बहुत हील कर चुके हो, जो हीलिंग की 1-2 वीडियोस दी हैं उनसे थोड़ी बहुत आपकी क्लींजिंग स्टार्ट हो गई है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, उसी कंडीशन में ये आपको स्टार्ट करनी है जब पॉजिटिव फील करोगे। अगर नहीं पॉजिटिव फील हो रहा है तो हो अपॉन प्रेयर, और जो आपको रेकी का जो सेशन दिया है हीलिंग का, वो आप बिल्कुल करिए पहले 21 दिन, फिर उसके बाद ये स्टार्ट करना है आपने। तो वो एक मंत्रा, मनी मंत्रा है जो डॉक्टर पिले ने हमें दिया है, उन्हें रिवील हुआ था। पूरी दुनिया में लोग उसका बहुत बेनिफिट ले रहे हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो मंत्र बहुत माना जाता है, बहुत सारे अनुयायी हैं उनके। तो वो मंत्र भी रेकी के सिंबल और रेकी की गाइडिंग मेडिटेशन के साथ ही उसका एक सेशन मैं ले बनाऊंगी आप लोगों के लिए, वो भी कंटिन्यूसली आपको करना है। और जो ये मंत्र होगा इसको आप फ्राइडे और फुल मून के दिन बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा चैंट करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। अगर आप मन से करते हो और थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी आपके अंदर है तो ये मंत्र इंस्टेंट काम करता है। जैसे मुझे कुछ पैसों की अभी ज़रूरत है, वो कहीं से हो नहीं पा रहे हैं, तो मन में संकल्प लीजिए कि मुझे इतने पैसों की यूनिवर्स ज़रूरत है, और फिर पूरी मन से इस मंत्र को 108 बार का ये सेशन होगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप रिपीटेडली उसको सुन सकते हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक रहेगा वो भी मनी फ्रिक्वेंसी का होगा, और उसके साथ साथ रेकी हीलिंग भी सिंबल्स के साथ उस सेशन में रहेगी, जो कि आपको डबल बेनिफिट देने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट किया मैंने खुद पे भी, और जिन लोगों ने ये किया है उन्हें भी। लेकिन ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा अमाउंट, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप बोलोगे कि 50 लाख ही आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपका अगर सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के साथ मैच नहीं कर रहा है तो आप एक पैसा भी नहीं उससे ले पाओगे। उतना ही करना है, हर स्टेप एक छोटा स्टेप चढ़ोगे फिर ऊपर जाओगे। आप बोलोगे कि 10,000 से आप सीधा 10 लाख पे पहुंच जाओगे, तो ऐसा आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तालमेल नहीं बैठेगा, तो वो चीज़ कभी भी पूरी नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले वो चीज़ आनी है। उसके लिए आपको पहले हीलिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो होअपोनो प्रेयर वगैरह हैं वो सारी आपको करनी है। आपके चक्रा क्लियर होंगे तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगी। और एक इस प्रेयर को करने के बाद, इस गाइडेड मेडिटेशन को पैसे के लिए करने के बाद अगर 10 रुपये भी मिलते हैं, उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड पे करिए यूनिवर्स को। वो पहला स्टेप है ना। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि फुल मून कैसे हमें इफ़ेक्ट करता है, और क्या क्या रिचुअल और क्या क्या हीलिंग्स हम कर सकते हैं उस दिन। और जो श्री मृजी का मंत्र मैं गाइडेड मेडिटेशन के साथ बनाऊंगी मेडिटेशन, तो उसको आपने पूरे मन से करना है और कंटिन्यू करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली 3 टाइम शरीर को खाना दे रहे हो, तो आपकी आत्मा के लिए कम से कम एक बार तो उसे आप खाना दे सकते हो। इसीलिए हर रोज़ ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी गाइडेड मेडिटेशन आप मिस ना कर पाओ। धीरे धीरे रेकी की क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूँगी कि रेकी क्या है, पूरे सिंबल्स वगैरह उसके बेनिफिट भी मैं आपको बताऊँगी। तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। रेकी में ब्लेस ऑल ऑफ अस।